तस्वीरें इस वक्त हम आपको खचादारी बोनियार से दिखा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बोनियार तहसील का खचादारी जहनपुरा का इलाका है, जहाँ पर आज अलग सुबह एक रिहायशी मकान में आग की वारदात पेश आई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त इस भयानक और तेज़ आग ने जो है वो इस रिहायशी ढांचे को, इस मकान को, जो कि गुलाम रसूल बानिया के रिहायशी मकान है, उसको अपनी लपेट में लिया। और अब चारों तरफ से आग जो है वो इसमें फैल चुकी है और अब ये कहें कि आग मुकम्मल तौर पे जो है वो बेकाबू हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर बदनसीबी से कहना पड़ता है कि रोड फैसिलिटी ना होने की वजह से फायर एंड एमरजेंसी या दीगर अमला नहीं पहुँच सकता है, जिसकी वजह से अब इस आग बुझाने का कोई भी यहाँ पर चारा नहीं है, कोई भी बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि ये गुजर बकरवाल कम्युनिटी का एक इलाका है जहाँ पर आज के इस दौरे जदीद में भी आग की रोड की सहूलियत नहीं है। लेकिन देख सकते हैं आप कि किस तरीके से एक उम्र भर की कमाई से बनाए हुए किसी एक शख्स का आशियाना जो है वो इस वक्त आग के शोलों की नज़र हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि मकान जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि आग ने चारों ओर से इस मकान को अपनी लपेट में ले लिया है। अब ये कहना ही दुरुस्त होगा कि आग जो है वो मकान के चारों तरफ फैल चुकी है। अब इसमें कोई भी बचने की चांसेस नहीं है। बाज़ाब्ता तौर पे तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो लोग जमा हुए हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि अब यहाँ पर जो है वो इस आग ने इस 2 मंजिला रिहायशी मकान को मुकम्मल तौर पे अपनी आगोश में ले लिया है और बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। बिल्कुल फिर से बता दूं कि तस्वीरें हम आपको फिर से आपको बता दूं कि बोनियार तहसील का ये खचादारी जहनपुरा इलाका है, जहाँ पर अभी एक रिहायशी मकान में जो आग नमूदार हुई है, जिसकी वजह से इस वक्त मकान को जो है वो बदनसीबी से कहना पड़ता है कि फायर एंड एमरजेंसी ना होने की वजह से, इस इलाके में रोड की जो सहूलियत है वो ना होने की वजह से फायर एंड एमरजेंसी वगैरह का अमला बिल्कुल भी यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से अब ये मकान जो है वो चारों तरफ से आग ने इसे अपने लपेट में ले लिया है। और बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करें ताकि इंतज़ामिया तक पहुंच सके। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस इलाके में रोड फैसिलिटी ना होने की वजह से आग फायर एंड एमरजेंसी का अमला जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से एक रिहायशी मकान इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो है वो आग की लपेट में आ चुका है। जो व्यूवर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि ये आग का जो वाक़ा इस वक्त अलग सुबह तहसील बोनियार के खचादारी इलाके में पेश आया है। इसने एक रिहायशी मकान को जो है वो अपनी लपेट में लिया है, जिसकी वजह से ये मकान अब बिल्कुल जो है वो खाकिस्तर हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कि मकान के अंदर जो है वो अब कोई भी सूरत नहीं बची है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये मकान जो है वो खाकिस्तर हो गया है। हालांकि लोकल्स अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि
किसी तरीके से इस आग पे काबू पाया जाए। लेकिन आग अब शायद ये कहूँ मैं कि आग कहीं ना कहीं जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और अब इस मकान को मुकम्मल तौर पे जो है वो आग ने खाकिस्तर कर दिया है। तस्वीरें आपको खचादारी से दिखा रहा हूँ जहाँ पर आज अलल सुबह एक रिहायशी मकान जो कि गुलाम रसूल बानिया के का रिहायशी मकान था, उसमें आग की वारदात पेश आई, जिसकी वजह से ये मकान अब मुकम्मल तौर पे जो है वो खाकिस्तर हो चुका है। मुकम्मल तौर पर इस मकान को आग ने अब खाकिस्तर कर दिया है। मैं ये कहूँ कि राख के ढेर में तब्दील कर दिया है, क्योंकि अब ये उम्मीद नहीं है कि ये आग बुझेगी, क्योंकि यहाँ पर पानी का कोई भी इंतज़ाम नहीं है, कोई भी माकूल इंतज़ाम नहीं, क्योंकि फायर एंड एमरजेंसी का अमला यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। तो बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि एक रिहायशी मकान को आग ने अपनी लपेट में लेकर बिल्कुल खाकिस्तर कर दिया। बिल्कुल बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से आग ने इस रिहायशी ढांचे को अपनी लपेट में ले लिया और अब देखते ही देखते जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने के कंगार पर है। ये रिहायशी मकान 2 मंजिला रिहायशी मकान गुलाम रसूल बानिया का रिहायशी मकान था, जो अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खाकिस्तर हो चुका है। बदनसीबी से कहना पड़ रहा है कि इस इलाके में अभी भी रोड की फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से फायर एंड एमरजेंसी का अमला जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। और अब मकान था और देखते ही देखते इस आग ने इस मकान को अपनी लपेट में लिया और मुकम्मल तौर पर जो है वो अब खाकिस्तर कर दिया है। यहाँ के लोगों में काफ़ी गम व गुस्सा और कहीं ना कहीं जो है वो नाराज़गी इंतज़ामिया की है, क्योंकि साफ़ तौर पे इन लोगों का कहना है कि एक तो जनाब हम सड़क की फैसिलिटी से महरूम हैं, जिसकी वजह से फायर एंड एमरजेंसी का अमला यहाँ पर नहीं पहुँच सकता, और दूसरी बात इनका ये भी कहना है कि अगरचे यहाँ पर पानी की सप्लाई जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से एक पानी की मैं ये कहूँ कि एक बूंद के सहारे जो है वो इस तरीके के हादसात को ये लोग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल नामुकम्मल और नामुमकिन है। इन पानी के कतरों से जो है वो कहीं ना कहीं ये आग बुझाने की
कर रही है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, और इससे भी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर पानी है जनाब। ये पीएचई डिपार्टमेंट के यहाँ पर रहमो करम है, क्योंकि अगरचे इस इलाके को अपने आबी ज़खायर हैं, उसके बावजूद भी जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट ने नाइंसाफ़ी देखी कि किस तरीके से है कि अगरचे फायर एंड एमरजेंसी यहाँ नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन हालिया 2 साल अगर 2 साल कबल की बात करें तो पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया जिसके बाद इस गाँव को कुदरत के रहमो करम पे ही छोड़ा गया। बाज़ इतने से जो है वो पानी इस इलाके के लिए है और बाकी सब पानी जो है वो दूसरे इलाकों के लिए जो है वो लिया जा रहा है। खत्म हो गई ठीक है ना। मिनिस्टर से, अपने एमएलए से, चीफ इंजीनियर जल शक्ति से, डीसी बारामूला से, एसएसपी साहब बारामूला से और जनाब एसएचओ बोनियार से और जनाब एक्शन पीएचई से कि हमें पानी का फिर और हल किया जाए। हमारा पानी हो के यहाँ से जैनपुरा, मंजग्राम, बाकी जगहों पर, लेकिन हम 30 घर हम बिल्कुल बिना पानी के 2 साल से हम कह रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, न यहाँ के लोकल मुलाजम और न हायर अफसर जनाब अली कोई हमारी बात नहीं सुनने के लिए तैयार हैं। ये एक्सीडेंट जो हुआ पानी की वजह से, कुछ सामान वगैरह इस मकान से बाहर निकला, कोई चीज नहीं, कोई आप खुद देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी का तिनका भी नहीं बचा, यहाँ तक कि कोई चीज यहाँ नहीं बची जनाब। हमारी ये अपील है कि हम इंसाफ किया जाए हमारे साथ। कहा जा रहा है कि मकान मालिक जो है वो भी इस आग में बुरी तरह से झुलसे, अस्पताल लिया गया है, पूरा उसका मुंह शू आंखें सब जलस गई हैं बेचारे। नौजवानों की हिम्मत की दाद देनी होगी, नौजवानों के हौसले की, कि जो चलती हुई इस आग में अपनी जान की परवाह न किए हुए भी जो है वो इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मकान में जो है वो कहीं ना कहीं आग के इस जलते हुए इस शोलों के अंदर जो है वो अपनी जान की परवाह न करते हुए जो है वो इस आग में कूद पड़े। और इनकी ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो अब इस आग को जो है वो काबू किया जाए। हालांकि इस मकान में तो अब कुछ बचा नहीं, लेकिन जो आसपास के दीगर मकान हैं उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं बचाने की नौजवानों की कोशिश है। टेंडर निकल गई है, मेहरबानी करके रोड हमारी का मसला, सबसे मेन मसला रोड का है। अगर उसको गवर्नमेंट ने 65 लाख रुपया दिया है, सेंक्शन हुआ, टेंडर हुई है, तो फिर वो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि हमारी रोड क्यों नहीं निकल रही है? मेन मसला हमें रोड का है। अगर रोड होती, फायर ब्रिगेड पहुंचती, कोई ना कोई हमें बचा सकती, वरना इसने कि हमारी जिंदगी, इससे हमें जीने से मरना बेहतर है। और हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बराह रास्त तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर जो भी बचा है जनाब यही है, बस इसके बगैर कुछ नहीं है। और फिर से जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि ये मकान जो है वो गुलाम रसूल बानिया नामी शख्स का था, जो इस वक्त इस आग के हादसे में जुज़वी तौर पे जो है वो कहीं ना कहीं उसे वो झुलसा है और उसे अब नज़दीकी अस्पताल में जो है वो मुंतकिल भी किया गया है। हाँ, फोन का तो बचे ना, खत्म उसमें ना, खत्म हो गया, बंद खत्म नहीं होता, हम क्या कर रहे हैं? अचानक मान लीजिए ना, और ये बदकिस्मती है क्योंकि गुजर बकरवाल लोग हैं और यहाँ पर रोड सरकार दे भी क्यों कर, क्योंकि इन लोगों से तो सरकार को खाली वोट बैंक चाहिए है, इसलिए सरकार इन्हें बाद में जो है वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देती है, जिसकी वजह से आज तक इन्हें जो है वो सड़क की फैसिलिटी से महरूम रखा गया है।
में बाल्टीन से जो है वो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो है वो इस तरीके के ये चुल्लू भर पानी में कहूँ इनसे इस तरीके का हादसा कहीं ना कहीं जो है वो अब आग का इतना बड़ा हादसा जो है वो आग बुझाना या फिर रेस्क्यू करना बचाना तो ये मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल ये कहूँगा कि नौजवानों की हिम्मत और कहीं ना कहीं कोशिशों की दाद देनी होगी। उन्होंने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे लगातार कोशिश की है, लेकिन फ़िलहाल ये देखिए जनाब मुकम्मल तौर पे खाकिस्तर हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, अगर बात करें तो पुलिस का अमला यहाँ पर पहुँच चुका है। तारीफ़ करनी होगी पुलिस स्टेशन बोनियार का अमला जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे अभी यहाँ पहुँचा है। पुलिस स्टेशन बोनियार की अगर अमले की बात करें वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन